नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है गुदड़ी में लाल। ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रमुख या प्रसिद्ध रचना है। चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। गुदड़ी में लाल जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और चरित्र प्रधान कहानी है। ये कहानी एक अभागी लेकिन अत्यंत स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरी वृद्ध महिला के जीवन संघर्ष और उसके महान चरित्रों को उजागर करती है। मतलब गुदड़ी में जो लाल कहानी है, ये एक बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरी वृद्ध महिला की कहानी है, जो उनके जीवन संघर्ष और उसके महान चरित्र को उजागर करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे है कहानी। देखिए, यहाँ पे बताया है, इसमें जो प्रमुख पात्र है वो स्वाभिमानी बुढ़िया है। देखिए, कहानी की जो मुख्य पात्र है एक वृद्ध महिला है, जो कभी एक भले और अमीर परिवार की बहू बेटी थी। समय की फेर और कराल काल के कारण अब वो पूरी तरह दरिद्र हो गई है। उसका शरीर जर्जर कंकाल हो चुका है। मतलब यहाँ पे कहानी की जो प्रमुख पात्र है एक वृद्ध महिला है। पहले वो बहुत अमीर परिवार की बहू थी, पर क्या होता है कि काल का चक्र इस तरह से घूमता है कि वो बाद में गरीब बन जाती है और उसका शरीर भी जो है ना, वो जर्जर कंकाल के समान हो चुका है। ठीक है, मतलब पहले उसकी स्थिति अच्छी थी और बाद में वो गरीब बन जाती है, और गरीब बनने के बाद ही जाहिर सी बात है कि उसको खाना प्रॉपर मिलता नहीं होगा, जिसकी वजह से उसका शरीर भी कंकाल जैसा हो गया। मतलब बहुत दुबली पतली सी वो बुरी हो चुकी थी और बुढ़ापे का भी असर था। ठीक है, देखिए, भिक्षा का विरोध। अब वो देखो, इतनी गरीब होने के बाद भी कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगती थी। इतनी घोर गरीबी और शारीरिक असमर्थता के बावजूद वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। किसी की भिक्षा का अन्न उसके गले से उतरता ही नहीं था, है ना। और उसे मुफ्त में किसी की भी सहायता पसंद नहीं थी। वह काम करके अपनी आजीविका कमाना चाहती थी। ठीक है, यानी वो गरीब होने के बाद शरीर से शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी वो स्वाभिमान से रहती थी। उसे किसी की भी सहायता मुफ्त में नहीं चाहिए थी। ठीक है, और किसी के भी सामने हाथ फैलाना या किसी से भी फ्री में कुछ लेना उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना था। ठीक है, यानी वो इतनी स्वाभिमानी थी कि वो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को ही वो एक्सेप्ट करती थी, बाकी फ्री में मिली हुई चीज़ों का वो विरोध करती थी। देखिए, अब बाबू रामनाथ का आश्रय। अब देखो, उसकी दयनीय स्थिति और उसके स्वाभिमान को देखकर दयालु बाबू रामनाथ उसे अपनी दुकान में रख लेते हैं। बुढ़िया की एक बेटी है जो थोड़ा बहुत कमाती है, पर बुढ़िया का यह कड़ा विश्वास था कि बेटी की कमाई खाना पाप है, इसीलिए वो खुद कड़ी मेहनत करती थी। देखिए, बुढ़िया जो थी, उसकी एक बेटी थी, वो मेहनत करती थी, कमाती थी, पर वो बुढ़िया की ऐसी मानसिक स्थिति थी कि नहीं, कन्या की कमाई खाना पाप है, तो इसीलिए वो खुद कड़ी मेहनत करती थी पर बेटी की कमाई नहीं खाती थी। कठिन श्रम और संतोष। देखो, कड़ाके की सर्दी में भी ठुठुरते हाथों से खुद के लिए पानी भरती थी। बनिए की दुकान में वह अत्यधिक शारीरिक कष्ट सहकर भी मिर्च फाटने जैसा कठिन काम करती थी। अपनी इस ईमानदारी और मेहनत की कमाई से जो 2 पैसे मिलते थे, उसी में वो परम संतोष और सुख का अनुभव करती थी। तो देखिए, कहानी का क्या मूल्य उद्देश्य है। तो प्रसाद जी ने इस कहानी के माध्यम से ये दर्शाया है कि सच्चा जो लाल है, लाल मतलब यहाँ पे क्या है, रत्न, वह नहीं है। देखो, सच्चा लाल रत्न वो नहीं है जो महलों में ऐशो आराम से पले, बल्कि वह है जो अभाव, गरीबी और विपरीत परिस्थिति में रहकर भी अपने आत्मसम्मान, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को जीवित रखें। बुढ़िया का चरित्र समाज के लिए स्वावलंबन और आंतरिक गरिमा की एक अनूठी मिसाल है। मतलब यहाँ पे जो है गुदरी मतलब क्या होता है, परिस्थिति, कि परिस्थिति किसी भी तरह से रहे और उस परिस्थिति में जो लाल मतलब रत्न रहता है, वो हमेशा चमकते हुए रहता है। यानी परिस्थिति किसी भी तरह से आए, पर जो लाल है, लाल मतलब रत्न, वो चमकते ही रहता है। तो जो व्यक्ति आत्मसम्मानी होते हैं ना, आत्मविश्वासी होते हैं, जो अपने अपने मेहनत पे विश्वास करते हैं, फ्री का माल उन्हें हजम नहीं होता, ऐसे साहसी लोग जो कि कड़ी मेहनत करते हैं, उनको गुदरी का लाल कहा गया है। और इस कहानी में गुदरी का लाल जो है वो बूढ़ी औरत है, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद और गरीब होने के बावजूद
वो किसी से भी 1 रुपया फ्री का लेने के लिए तैयार नहीं होती है। वह अपनी मेहनत से जो भी कमाती है उसी में परम सुख और शांति का अनुभव करती है। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें अपने पर आत्मविश्वास रखकर कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने पैसे से ही परम सुख और संतोष का अनुभव करना चाहिए। फ्री का माल नहीं लेना चाहिए और अपनी मेहनत पे यदि हम विश्वास रखेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये कहानी जो है आपको समझ में आई होगी, समझ में आएंगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।